मॉर्निंग बच्चों। देखिए उसके आगे हम लोग देखेंगे क्या सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोग क्लास 7 का आर.एस. अग्रवाल से पढ़ रहे थे उसके बारे में। देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड द रेट। ठीक है, यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में रेट निकालना है, तो इसको हम लोग पहले ध्यान से देख लेंगे। जो आसान क्वेश्चन था हम पहले उसके पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, उसमें थोड़ा सा दिक्कत था, वो रिकॉर्डिंग के टाइम में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। आप लोग देख लीजिएगा आगे कर करके। ठीक है, इसमें देखते हैं ध्यान से। अगर आप लोग ये भी वीडियो देख लेंगे पूरा तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखें, 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, रेट निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है रेट। क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो यहाँ पे आराम से ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसका रेट निकालने के लिए हम लोग उससे फॉर्मूला बता चुके थे। ठीक है, कि आर बराबर क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 बाई में क्या क्या दिया हुआ, हमारा दिया हुआ टाइम दिया हुआ और क्या बोलते हैं प्रिंसिपल दिया हुआ, तो पी लिखेंगे और टाइम दिया हुआ है टी। ठीक है, अब इसी पे हम लोग बैठा देंगे क्वेश्चन को पूरा। कितना दिया हुआ है, एसआई हमारा कितना दिया हुआ है 975 रुपीज इंटू 100 कर देंगे। बट्टे में क्या हो जाएगा, तो बट्टे में तुम्हारा ये प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 5200। टाइम को हम लोग पहले फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो ये टाइम में क्या हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा टाइम में, ईयर में। ठीक है, पर एनम में दिया हुआ है सब। तो इसको हम लोग पहले 5/2 करेंगे अगर, ठीक है, तो नीचे वाला क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 2 यहां पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आराम से काटते हैं, इससे 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 ये कट गया, 5 से कटेगा तो 5 से काट देते हैं इसको। 5 1 जा 5, बचा कितना 4 47, 5 9 जा 45 और 2 5 2 जा, इससे काटेंगे तो 26। ठीक है, इससे कटेंगे तो कटेगा 5, कितना आ जा रहा है, इससे नीचे लिख लेते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है 195/26, इससे कटेगा 13 से काट के देख लेते हैं हम लोग। 13 2 जा 26 हो गया, 13 1 जा 13 6 13 5 जा, तो यहां पे आ जा रहा है 7:1/2%। ठीक है, रेट निकालना है हम लोग को, तो 7.5% हमारा क्या निकल जा रहा है, उसका रेट निकल जा रहा है। कौन सा क्वेश्चन का, तो उसी क्वेश्चन का, इसका 10 नंबर क्वेश्चन का आपका 7.5%। ये आपका हो गया क्लियर, रेट निकालने बोला था। इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग को, इसमें भी हम लोग को रेट ही निकालना है। एकदम ध्यान से देखेंगे, इसमें रेट निकालना है तो हम लोग फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे रेट के लिए। R = SI इंटू 100 बाई में P इंटू टी। ठीक है, क्योंकि रेट दिया हुआ है। अब यहां पे इस पे बैठा देते हैं हम लोग। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 3560 रुपीज, 100 कर दिए। यहां पे प्रिंसिपल कितना दिया, ओह मिस्टेक होगी, यहाँ पे एसआई लिखना है, तो एसआई दिया हुआ है हमारा, नहीं यहाँ पे एसआई नहीं दिया हुआ, तो थोड़ा सा और देख लेंगे। यहाँ पे एसआई नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ और टाइम दिया हुआ है। तो हम लोग एसआई निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट में एसआई को घटा देंगे। अमाउंट में एसआई को घटा देंगे, कितना आएगा 4521.20 माइनस 3560 रुपीज। ठीक है, यहां पे इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 20, यहीं पे रहेगा। यहां पे 1 का 1 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 4 15 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा 9, तो कितना आया 961.20। इसका आ गया क्या एसआई। ठीक है, पी होता है SI इक्वल टू, ठीक है, निकाल दिए, इसमें निकाल दिए, तो यहां पे हमारा SI निकल गया। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देंगे आराम से। ठीक है, इस फॉर्मूला को यहां पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एसआई कितना हमारा आया 961.20 इंटू 100 आ गया,
बट्टे में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना था 3560 रुपीज इंटू टाइम है हमारा 3 ईयर्स, 3 ईयर्स लिख देंगे। ठीक है, इस 2 को ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे ये आ गया, इस जीरो से जीरो को उड़ा सकते हैं, बिल्कुल उड़ा सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या कटता है, 3 से काट के देखते हैं। 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। ठीक है, कट जाता है। यहां पे आ रहा है 324 बाय 356। ये किसी नंबर से कटता है, देखिए यहां पे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। जब 3 से अगर काटते हैं तो कितना, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और यहाँ पे क्या है 12 दिया हुआ है, तो 9612 है, तो 04 हो जाएगा। अगर आपको नहीं है तो 3 से आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 3204 आ गया। और बाई में क्या लिखेंगे 3056। ठीक है, अगर इस नंबर को 4 से काट के देखते हैं, एक बार काट के देखते हैं 4 से, 4 8 जा 32 होता है, अब 4 9 जा 36। ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, इतना कट गया। अब देखिए इसको काटते हैं हम लोग 8 9 टाइम्स में काटते हैं, कितना बार में 9 टाइम्स में। ठीक है, 9 9 जा 81 होता है, तो इस तरह से 9 टाइम्स में, मतलब 9 ईयर में इतना आएगा, 9 ईयर्स में। मतलब इसका टाइम कितना दिया हुआ है, इसमें 9 ईयर हो जाएगा। रेट 9%, सॉरी ईयर बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, रेट निकालना है, तो 9%। यहाँ रेट की जगह पर 9% आ जाएगा। इसका रेट कितना आया था 7:1/2%। अब देखिए यहां पे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यहां का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अभी तक आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं आया इसलिए हमने नहीं लिखा है। ठीक है, अब यहां पे आता है 12वां नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि संता बोरोड 6000 फ्रॉम द बैंक ऑफ इंडिया फॉर 3 years 8 months at 12% per annum. What amount will clear of her debt? ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये बोरोड किया, बोरोड मतलब उधारी लिया। ठीक है, या तो लोन लिया, कहां से लिया, एसबीआई बैंक से लिया, और कितना 12% पर एनम के हिसाब से, पर एनम मतलब ईयरली। ठीक है, अब वो कितना दिन के लिए लिया, 3 years 8 months। ठीक है, जब उसको लौटाना होगा तो 3 years 8 months के लिए वो इसमें लगाया, क्या कहता दिया था। तो 3 years 8 months में कितना पैसा उसको टोटल चुकाना पड़ेगा, इसके बारे में पूछा है। क्या करना है, चुकाना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपल सा इसमें क्या क्या हम लोग को निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो एसआई का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, इसमें कौन लिया है, तो यहां पे लिख सकते हैं लेंड। ठीक है, क्या लिखते हैं, संता लेड या तो डेप्ट 6000। ठीक है, तो इसको टोटल कितना चुकाना पड़ेगा, एसआई कितना हो गया, P इंटू टी इंटू आर बाई 100 पावर 10 हो गया, 100 हो गया। ठीक है, पावर करते हैं बाई 10, 100 हो गया। अब यहां पे निकाल देते हैं इसका। हेलो, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या है, संता बोरोड, बोरोड मतलब प्रिंसिपल। हम लोग किसी से पैसा लेते हैं या देते हैं तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हम लोग को कितना दिया हुआ, 6000 दिया हुआ, इनटू उसके बाद बोल रहा है टाइम कितना, 3 years 8 months। हम लोग इसको फ्रैक्शन में कैसे निकालते थे, 3 + 8 months को 8/12 कर देंगे, तो ये 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2/3, तो 3 प्लस यहाँ पे 2/3, 3 3 जा 9 और 2 11/3, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग फ्रैक्शन में इसलिए करते हैं काटने में आसान हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस चीज को। कैसे लिख सकते हैं, टाइम की जगह तो 3 years है। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे 8 मंथ के जगह पर नीचे में 12 कर देंगे, इनटू रेट की जगह पर कितना है, रेट 12% दिया हुआ, 12% हम लोग कर देंगे। अब आई में 100 हो जाएगा, 100 कहते हैं, हाँ। उसके बाद ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा कितना, यहां पे देखिए 60 इंटू 3 इंटू 8, ठीक है, 6 3 जा 18, 180 इंटू 8 हो गया 180, तो कितना हो जाएगा 14,400। एसआई कितना आ गया हमारा 1440 रुपीज आ गया। कितना आ गया 1440 रुपीज। हम लोग को पूछा क्या है कि टोटल जो डेब्ट है, ठीक है, कितना टोटल डेब्ट मतलब उधार कितना रह गया जो उसको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। इसी को हम लोग अमाउंट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अमाउंट चुकाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना लिया था उसको पैसा 6000 प्लस, ठीक है, मेरा एसआई कितना आ गया, जो इंटरेस्ट जो लगा हमको 3 साल 8 महीने में, वो कितना आया 1440 रुपीज ये आया। तो कितना आया 7440 रुपीज, इसको हमको लौटाना पड़ेगा, ठीक है, किसको, एसबीआई बैंक को। तो टोटल डेब्ट, ठीक है, इतना है और इसको उसको चुकाना पड़ेगा। अब देखिए एकदम आसान लगा होगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। पहले